खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। देश में कल तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले झारखंड में करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। ईडी ने रांची में 15,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाले एक व्यक्ति के घर से 30 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की है। कांग्रेस के मंत्री के करीबी के घर से इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। करोड़ों की रकम कैश में भले ही आज बरामद हुई हो, लेकिन इसकी बरामदगी की स्क्रिप्ट 1 साल पहले ही तैयार हो गई थी। ईडी की टीम कैश के ठिकाने तक पहुंचने की प्लानिंग काफी पहले से कर रही थी, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले भारी तादाद में कैश मिलने से कांग्रेस बैकफुट पर है और बीजेपी हमलावर। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा। और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया, माल पकड़ रहा है मोदी वहां। ये जहांगीर आलम का फ्लैट है और वहां से ईडी ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले झारखंड में नोटों की इतनी गड्डियां मिली हैं कि गिनने वाले गिनते गिनते थक जाएं। कहावत है कि अगर कुर्सी और काले कारोबार का कॉकटेल हो जाए तो भिखारी भी बड़ा कारोबारी बन जाता है। झारखंड की राजधानी रांची में ईडी की छापेमारी जारी है। ये छापेमारी मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर के घर पर हो रही है। इसके अलावा और भी कई ठिकानों पर रेड जारी है और अब तक 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद होने की बात कही जा रही है। रांची में कैश बरामदगी पर बीजेपी को मौके पर चौका लगाने का बड़ा मौका मिल गया। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया, माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? जबकि दूसरे ठिकाने से भी 3 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। लिहाजा तीसरे चरण की वोटिंग से पहले नोटों की गर्मी से सियासत का तापमान हाई हो गया है। कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और अब उनके मंत्री के पीएस के हेल्पर के यहाँ करोड़ों की नकदी मिली है। इसे लेकर विपक्ष ने बीजेपी के हाथ में एक और मुद्दा थमा दिया है। 6-7 महीने पहले वीरेंद्र राम के यहाँ रेड हुई थी, इंजीनियर के यहाँ। उसके यहाँ एक डायरी पकड़ाई थी, उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था कि ये सभी टेंडर मैनेज करते। और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। 2 काम कर रहे हैं। एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है, इसका मतलब पैसा कुछ अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। अब ईडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। मतलब मंत्री तो छोड़िए,
मंत्री के निजी सचिव तो छोड़िए, निजी सचिव के नौकर के यहां करोड़ों मिल रहे हैं। तो देश की जनता को समझना चाहिए कि ये तथाकथित संपत्ति के बंटवारे की तथाकथित क्रांति के बारे में अगर कोई उनके मन में भ्रांति हो देश में, तो वो स्पष्ट हो जानी चाहिए। ईडी की छापेमारी में जब्त की गई नकदी से आलमगीर बैकफुट पर हैं, लेकिन वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। इससे पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग ने 351 करोड़ रुपए कैश बरामद किया था। तब भी कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई थी और अब आलमगीर आलम ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा थमा दिया है। तो नौकर के पास इतना माल है तो मालिक के पास कितना माल होगा। ये कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है, लेकिन जहां भी राज्य में सत्ता में है वहां उनके लिए नोट की बहार है। और ईडी की छापे में इतनी बड़ी तादाद में नोट मिले हैं, इससे ये पता है कि पुराना पैसा भी कांग्रेस का काफी बचा हुआ है। ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही। बीजेपी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेने की मांग की है और आरोप लगाया है कि इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में हो सकता था। मांग करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। आलमगीर के राजदारों की अलमारी से बरामद नकदी की गिनती जारी है। अब देखना है कि ये कैश कांड विपक्ष पर कितना भारी पड़ सकता है और बीजेपी चुनाव में इसे कितना भुना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।